ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी को और सारी संगत को भी जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, हमारे इस चैनल पर गुरु जी के सत्संग शेयर किए जाते हैं। अगर आपका भी कोई सत्संग है जो आप हमारे चैनल के माध्यम से सारे गुरु परिवार के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप पर अपना सत्संग लिखकर या ऑडियो मैसेज रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, जिसे हम शेयर करेंगे। संगत जी, गुरु जी हमेशा कहते हैं कुड़िए अपना शुक्राना सत्संग शेयर किया कर और सत्संग ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਸੁਣਿਆ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵੀ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। सब ਤੁਹਾਨੂੰ सत्संग तो ही मिलता है। तो संगत जी, आज का सत्संग है जो वो हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो मैसेज में मिला है, जिसे मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। संगत जी, गुरु जी हमेशा कहते हैं मेरे संकेतों को ध्यान से सुना और समझा करो। तो चलिए सत्संग सुनते हैं अब गुरु जी का। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना जी गुरु जी की कृपा से मैं अपना एक और सत्संग शेयर कर रही हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे सत्संग करने की सेवा भी दी थी, पर पता नहीं टाइम नहीं मिला या उस टाइम पे करना मेरे नसीब में नहीं था। उसके बाद गुरु जी का फिर मैसेज आया कि कमलिए, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि कब तू सत्संग करेगी। तो गुरु जी की कृपा से मैं अपना आज ये एक सत्संग सुनाना चाहती हूँ, जिसमें मैं अपने मायके गई थी अपने बच्चों को लेके, क्योंकि अब गर्मियों की छुट्टियां पड़ रही हैं। तो उसमें मैं मन बना के गई थी कि मैं अपनी मम्मी के साथ गुरुजी के बड़े मंदिर जाऊंगी, और सोचा था कि शाम के टाइम ही जाऊंगी, क्योंकि मैं सोमवार को पूरे दिन खुलता है बड़ा मंदिर, और सोमवार की मेरी वापसी थी मेरे ससुराल में। तो मैंने ये सोच के मैंने शाम को एकदम से 4 बजे उठी। दोपहर के सोने के बाद उठने के बाद मैंने प्लान बनाया कि मैं जाऊंगी। तो तभी मेरे को पता चला कि मेरी भाभी भी अपने घर जा रही है और भतीजी को मेरे पास छोड़ के जा रही है, हम लोगों के पास, मतलब मेरे पास और मेरी मम्मी के पास। तो और जो भतीजा था वो ट्यूशन गया हुआ था, तो सोचती कि वो आएगा, ये लोग चले जाएंगे, फिर हम उसके बाद जाएंगे। बट मम्मी ने कहा मैं तेरे भाई से पूछे बिना कहीं नहीं जाऊंगी, जो भी प्लान बनेगा वो तेरे भाई अगर कहेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर तुझे टाइम से निकलना था। ऐसे करते करते थे 6 बज के। जब 6 बज गए तो उन्होंने मेरे भाई से पूछा। उस दिन अमावस्या थी। भाई से पूछने के बाद भाई ने कहा ठीक है चले जाओ, मैं अरेंजमेंट करवाता हूँ। मैंने कहा नहीं, मैं कैब में चले जाऊँगी। लेकिन भाई ने फिर कुछ अरेंजमेंट करवा दी गाड़ी की और ड्राइवर की। अरेंजमेंट करवाने के बाद जैसे ही मतलब गए, तो मैं रास्ते में सोच रही थी कि गुरुजी शुक्राना कि आपने मुझे आज शाम के टाइम बुलाया, मैं आपका लंगर प्रसाद लूँगी। और पहले मतलब यही सोच रही थी कि पहले जाती थी, बिन बताए जाती थी, हड़बड़ाहट में जाती थी, कहीं ध्यान नहीं लगता था, बस गई, दर्शन करे, मन में एक छोटा सा सुकून आता था, फिर आ जाती थी। फिर एक बार आपने मेरी एक बार और सुनी, आराम से घर पे बता के गई हूँ, आपने पीछे से सब कुछ हैंडल कर लिया था और आराम से आई थी। और फिर आज मन में सोच रही कभी मैं गुरुजी के ना बड़े मंदिर में शांति से नहीं बैठी, कभी वो मन में ना वो शांति से बैठ के उनसे बात करना चाहती थी। ऐसे ही मन में सोच रही थी कि जैसे ही बड़े मंदिर पहुँचे हम लोग, वहाँ पे मैंने जाके देखा तो जो गुरुजी के बड़े मंदिर के अंदर दर्शन करने के लिए धीरे धीरे लाइनों को खोला जा रहा था। तो पहले आधी संगत जाती थी तो आधी संगत बिठा देते थे, इतना उन्हें वहाँ पे चाय प्रसाद दिया जा रहा था ताकि भीड़ को कंट्रोल कर सके। तो गुरुजी ने वाकई में मेरी ये वाली बात भी सुन ली, जिसमें ये कहा था कि मैं वहाँ पे इत्मीनान से बैठना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास कभी भी ऐसा कोई मौका नहीं है कि मैं इतना खुल के और बता के नहीं जा पाती हूँ। और जो भी मेरा टाइम रहता है मुझे, क्योंकि बड़े मंदिर जाना आना और वहाँ के उसमें मेरे 3 घंटे वैसे ही लग जाते हैं, तो 3 घंटे ऐसे घर से एक बहू के तौर पर निकलना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, और मायके में बहुत ही कम जाती हूँ।
तो गुरुजी ने वो वाली भी मेरी अरदास सुन ली। वहाँ पर हम लोग थोड़ी देर बैठे, वहाँ चाय प्रसाद मिला, थोड़ी 5 से 10 मिनट ही बैठे थे और उसी में गुरुजी से अपने दिल की बात भी कर ली और वहीं पे गुरुजी को शुक्राना भी करा कि आपने कैसे मेरे दिल की एक बात को सुना और उसको कबूल कर लिया। तो गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही अपनी सभी संगत के दिल की बात को सुनते रहना, जो उनके लिए सही हो वो ही करना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना जी। गुरुजी के हुक्म से मैं अपना एक और सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। इस सत्संग में मैं ये बताना चाहूँगी कि मेरी सास के साथ मेरी थोड़ी अनबन हो गई थी। काम वाली, घर पे छुट्टियाँ चल रही हैं और काम वाली के नखरे बढ़ रखे हैं। घर में इतनी हो रखी हैं कि काम वाली भी बहुत ज़्यादा नखरे और बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग होने लगे काम वालियों की भी। तो ऐसे ही 4-5 दिन हो गए थे, मैं कर भी रही थी, पर मेरी सास है ना पीछे, मतलब लोगों के बीच में बैठ के मुझे ना हमेशा ऐसी ऐसी बातें मार जाती है ना कि वो मतलब दिल को छू जाती है कि इतने साल रहते हुए साथ में, आगे से आगे उनके मन में इतना बुरा कुछ भी नहीं सोचा और फिर भी आगे से आगे एक माँ बेटी की तरह मैं करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन उन्होंने हमेशा मुझे बहू ही समझा। तो बस फिर क्या था, हाँ, बातें चल रही थी, वो सफाई कर रही थी। उस टाइम पे मैं शाम का अपना खाना बना रही थी, तो मेरी सास पहले कहती है कि पहले तो अपना खाना बना ले, उसके बाद टाइम बचेगा तो सफाई कर लेंगे। तो वहाँ पे अचानक से कोई आ गया, ऐसे ही बात छिड़ी, बातों में मैंने भी उनकी वे बातें कह दी जो उन्होंने किसी के सामने मुझे लेके बोला था। तो उन्होंने कहा ये तो मुझे याद ही नहीं है कि मैंने कब बोला था। मैंने कहा आपको कभी याद ही नहीं होता, हमेशा आप मुझे दूसरों के सामने डाउन करने में लगे रहते हो। तो उन्होंने कहा भी होगा तो मैंने मजाक के तौर पे कहा होगा। मैंने कहा मजाक है ना, एक हद तक का ही अच्छा लगता है, इतना नहीं कि आप दूसरों के सामने अपने घर की बहू को डाउन करो। तो तब उन्होंने बात कर दी, मैंने भी अपनी बात कर दी थी, लेकिन मेरी ना कोई नाराज़गी थी, बस मैंने अपनी बात उनके सामने रख दी थी, बात चली थी। तो और इन बातों को हो गए थे 3-4 महीने, कि उन्होंने वो 3-4 महीने के बाद मुझे अब मौका मिला था अपनी बात को एक्सप्रेस करने का। तो उन्होंने कहा कि तू तो बिल्कुल भरी हुई बैठी रहती है। मैंने कहा मैं कोई भरी हुई नहीं बैठी रहती, बात बस आप कुछ ऐसा बोल जाते हो वो दिल के लग जाती है, जो बहुत ही कम भूली जाती है। नहीं तो इतनी बड़ी बड़ी बातें हुई मैं भूल ही जाती हूँ, और मैंने कभी इतना माइंड भी नहीं करा। तो उन्होंने उस दिन से अपने नखरे करने चालू कर दिए कि वो मेरे ससुर को ये नहीं दिखाना चाहती थी कि वो अपना खाना पीना अलग कर रही है। तो सुबह की चाय और शाम की चाय, क्योंकि मेरे ससुर की साथ ही पीती है, तो वो दोनों टाइम की चाय मैं बना रही थी, अदरवाइज़ वो अपना खाना खुद बना रही थी। कपड़े वगैरह वो अपने खुद ही धो रही थी। पहले हर्ट हुआ, फिर अब इन चीज़ों की ना आदत पड़ गई कि वो 15 साल में ना हमेशा जब भी कोई कहा सुनी हो जाती तो वो ऐसे ही अपने करती रहती हैं। तो मैंने गुरुजी से बोला कि गुरुजी देख लो, इतना कुछ करते हुए भी ये ऐसे कर रही है, मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो गुरुजी ने मुझे कहा कि तू बस अपने कर्म कर, किसी के साथ क्या करना है क्या नहीं करना वो मैं अपने आप देख लूँगा, पर तू अपने कर्म अच्छे रखियो। तो मैंने 3-4 बार कोशिश करी अपनी सास को करने के लिए कि मैं खाना बना तो रही हूँ, मैं आपके लिए भी बना दूँगी, मेरे लिए 4 रोटियाँ कोई बड़ी बात तो है नहीं, ये वो। तो मेरी सास कहने लगी अभी मेरे हाथ पैर चल रहे हैं तो मैं अपना खुद कर लूँगी। तो ऐसे ही करते करते 3 से 4 दिन बीत गए। मैंने अपने हस्बैंड को बता ही दिया था, तो हस्बैंड बोले तुम सास बहू की बात है, तुम लोग अपने आप ही हैंडल कर लो, कि मैं एक बेटा भी हूँ तो मैं एक पति भी हूँ, तो मैं इस बारे में कुछ नहीं कर सकता, कि ये तुम लोगों की कोई नई बात नहीं है। तो मैंने भी अब फिर उनको कहना छोड़ दिया, मैंने गुरुजी के ऊपर छोड़ दिया, और गुरुजी ने मतलब विद इन अ वीक मतलब सिचुएशन बिल्कुल ठीक कर दी, नॉर्मल तरीके से कर दी। बस गुरुजी को मैंने इतनी अरदास करी थी कि गुरुजी अगर मैं गलत हूँ तो मुझे झुका देना, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मेरा साथ दीजिएगा, क्योंकि हर पल पहले मुझे मेरे पापा का साथ रहता था, अब गुरुजी आप ही मेरे बाप हो, आपने ही मेरा साथ देना है। बस इतना ध्यान रखना कि मैं झुकूँ नहीं, क्योंकि मैं गलत नहीं थी, मैं भी तो इंसान हूँ। हर कोई मुझे बात सुना के चला जाता है, तो क्या मैं अपनी बात रख भी नहीं सकती क्या? तो गुरुजी ने मेरा इस चीज़ में साथ दिया। देने के बाद उन्होंने मुझे झुकने नहीं दिया और सिचुएशन बिल्कुल ठीक कर दी, और पता भी नहीं चला। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ऐसे अपनी सारी संगत पर अपना हाथ रखना, जो भी कठिन समय आए
उसमें सब्र के साथ अपना साथ ज़रूर देना गुरुजी। जय गुरुजी। अपने सत्संग को ज़्यादा बड़ा ना करते हुए गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये थे हमारे आज के सत्संग। ब्लेस्ड सत्संग थे, बहुत ही प्यारे सत्संग थे। बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिली हैं इसमें हमें गुरु जी से। जो भी संगत इस सत्संग को सुन रही थी उन सबको गुरु जी ब्लेस करेंगे, सबको उनके प्रश्नों के उत्तर भी मिले होंगे। संगत जी, जितना हो सके सत्संग को उतना शेयर किया करें ताकि सबको गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। और क्या पता कौन सी संगत के प्रश्नों के उत्तर उन्हें मिल रहे हों इस सत्संग के द्वारा। तो कोशिश यही करें कि सत्संग को शेयर करें और वीडियो को लाइक किया करें। कमेंट्स में जय गुरु जी ज़रूर लिखा करें। अब इस सत्संग को हम गुरु जी के मंत्र जाप के साथ विराम देंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।